नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव जो है जिसका मतदान जो होना था वो 20 नवंबर को संपन्न हो चुका है। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर के बाद आप लोगों को पता है लगातार उत्तर प्रदेश की यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सर्वे किए जा रहे हैं और एक सर्वे जो है फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा भी किया गया है। जहां पर फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा जो सर्वे किया गया है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव हो चुका है और अब जो है 23 नवंबर को इसका जो परिणाम है वो सामने आएगा। उससे पहले फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा जो है विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश के लिए जो है एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें फलौदी सट्टा बाजार के बारे में। तो फलौदी जो सट्टा बाजार है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है और हम आपको लोगों को बताते चलें लोकसभा के चुनाव में भी फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा तमाम तरह की जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, उन भविष्यवाणियों में फलौदी सट्टा बाजार ने एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि तीसरी बार जो है जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा का चुनाव हुआ और वैसा ही हुआ जैसा फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा बताया गया था। फलौदी सट्टा बाजार के सर्वे में उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उनको कम बताया गया था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई भी हैं। वहीं पर फलौदी सट्टा बाजार ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर भी घोषणा कर दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि पूर्ण बहुमत से जो सरकार है वो नहीं बनेगी और वैसा ही हुआ है। 240 लोकसभा सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा के चुनाव में जीत सकी है। तो फलौदी सट्टा बाजार जो है लगातार लोकप्रिय है और लोकप्रिय होने के साथ साथ समय समय पर उसकी जो भविष्यवाणियां हैं वो सही साबित होती रही हैं। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए भी फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा जो है एक भविष्यवाणी की गई है, एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे को लेकर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फलौदी सट्टा बाजार का जो सर्वे है क्या कहता है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं किस सीट से कौन जीतने जा रहा है। तो शुरुआत करेंगे फलौदी सट्टा बाजार को लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक एक विधानसभा सीटों पर जहां विधानसभा का उपचुनाव हो चुका है। तो पहले हम बात करेंगे कहल में चुनाव हो चुका है। सीसामऊ, मझवा, कुंदरकी, कटहरी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद और फूलपुर, ये वो 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर विधानसभा का उपचुनाव जो है वो हो चुका है। वहीं पर हम आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश में 9 नहीं बल्कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का जो ऐलान है वो नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक जो याचिका है वो माननीय जो कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, उस न्यायालय में वो याचिका अभी पड़ी हुई है। इसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। बाद बाकी 9 विधानसभा सीटों पर जो है हमने आप लोगों को बताया इन पर विधानसभा का उपचुनाव है वो हो चुका है। इनमें से 8 जो सीटें हैं, 8 जो विधानसभा सीटें उनके जो विधायक हैं वह सांसद बन चुके हैं। वहीं पर सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी, उन्होंने एक केस में उन पर 7 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद उनकी जो विधायकी थी, जो सदस्यता थी वो खत्म हो चुकी है और अब सीसामऊ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और जिसके लिए जनता ने मतदान भी कर दिया है। तो एक एक सीट को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा हॉट सीट कही जाने वाली उत्तर प्रदेश की जो है कहल की विधानसभा सीट को लेकर क्या भविष्यवाणी हुई है। तो कहल की विधानसभा सीट पर हम बात करें, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव के जो फूफा हैं अनुजेश प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यादव बाहुल ये सीट है। पिछले लगभग 20 सालों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी 2002 में इस सीट पर जीत उसने दर्ज की थी। तो एक बार पुनः फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो जो कहल की विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है सीसामऊ की विधानसभा सीट की बात करेंगे। तो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है जहां पर आप लोगों को बताते चले इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी पिछले 30 सालों से इस सीट पर जीतती आई है। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं
नसीम सोलंकी जी यहाँ से चुनावी मैदान में जीतती हुई साफ तौर से फलौदी सट्टा बाजार का जो सर्वे है उस सर्वे में साफ तौर से जीतती हुई दिखाई दे रही। सीसामऊ की विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है मंझवा की विधानसभा सीट। मंझवा की विधानसभा सीट जो बिंद बाहुल सीट है और अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रमेश चंद्र बिंद की पुत्री है। रमेश चंद्र बिंद 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो अच्छी खासी पैठ है। तो मंझवा की विधानसभा सीट पर जो है समाजवादी पार्टी की डॉक्टर ज्योति बिंद जीत रही हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में यह सीट जा रही है। अगली सीट की बात करेंगे तो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट जहां पर मुस्लिम बाहुल ये सीट है और मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ साथ कुंदरकी की विधानसभा सीट से जहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से हाजी रिजवान चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां से ठाकुर रामवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। मुस्लिम बाहुल सीट भी है। अब बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर, तो कटहरी की विधानसभा सीट से जहां पर 2022 में समाजवादी पार्टी के कब्जे में यह सीट थी और समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे लालजी वर्मा जी अम्बेडकर नगर से सांसद बन चुके हैं। उनके सांसद बनने के बाद कटहरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। और कटहरी की विधानसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। तो ये वो 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब हम बात करेंगे उन बची हुई सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी मैदान में जीतने जा रही है। खैर की जो विधानसभा सीट है भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला है और खैर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः फलौदी सट्टा बाजार के सर्वे में भी इसे जीता हुआ बताया जा रहा है। मीरापुर की विधानसभा सीट यहाँ पर जयंत चौधरी की पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है 2022 के विधानसभा के चुनाव में और 2024 में जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है तो मीरापुर की विधानसभा जो सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी वो यहाँ से चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे गाजियाबाद की विधानसभा सीट। तो गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट होने के साथ साथ गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो फूलपुर की विधानसभा सीट पर बात करें 2022 के विधानसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वो बात अलग है, यहाँ पर जीत का जो मार्जिन है वो कम रहा है, 2 से 2.5-3 हज़ार वोटों का ही रहा है। तो ये वो 4 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर 5 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें फलौदी सट्टा बाजार के सर्वे को लेकर तो 9 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो चुका है उसके लिए जो सर्वे सामने आया उसमें से समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आप लोगों की क्या राय है इस सर्वे को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।